6 और एक 7, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं खाने के ऊपर, और खाना क्या देता है हमें? एनर्जी। अब ये मैडम बताएंगी, आपके पास कोई स्कूटी है, कार है, साइकिल है, क्या है? सब कुछ है, बहुत बढ़िया, गुड। तो आपके घर में जो भी कार है उसमें किससे चलती है वो? पेट्रोल से। ठीक है, कभी उसमें आपने डीजल डाल दिया तो, या केरोसिन डाल दिया? आज बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, केरोसिन सस्ता है, नहीं डाला ना? बाई चांस डाल दे तो क्या होगा? नहीं चलेगी, है ना? हमारी बॉडी की जरूरत समझना बहुत जरूरी है। कार या बाइक जो उसका फ्यूल है वो ही हम डालते हैं, गलती से भी गलत नहीं डालते, राइट। तो कार का ईंधन क्या है? पेट्रोल की है पेट्रोल, डीजल की है डीजल, सीएनजी की है सीएनजी, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ये अलग से ही बता देते हैं। बहुत कांग्रेचुलेशन सर, आप साथ देते रहते हैं। तो गाड़ी का ईंधन है पेट्रोल, अगर पेट्रोल की गाड़ी है। पानी को लीटर में, कपड़े को मीटर में, और खाना जो एनर्जी देता है उसको कैलोरी में मापा जाता है। ये कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हर वो चीज जो हम खाते हैं वो एनर्जी देती है। खाना खाना बुरी बात नहीं है, खाने में क्या खाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सही खाने को भी गलत समय पे खाते हैं तो गलत एक्सपीरियंस आते हैं। मैं आज तक बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला, मैं बिल्कुल सही खाता हूं सर, राइट। फ्रूट्स खाना क्या गलत बात है? अच्छी बात है, पर रात के 11 बजे खाएंगे तो अच्छी बात है नहीं। सही खाने को गलत समय पे खाते हैं तो गलत एक्सपीरियंस आते हैं। इसलिए आपको सर्कैडिक रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में समय समय पर बताया जाता है, राइट। तो कैलोरी मैनेजमेंट में कैलोरी क्या है समझ गए आप? हम हर वो खाना जो खाते हैं जो एनर्जी देता है, सिर्फ पानी को छोड़ के, राइट। अगर प्योर वाटर है उसमें 0 कैलोरी होगी। एफएस जो आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उसमें कितनी कैलोरी है, कौन बताएगा? 4 कैलोरी है। समझना क्या है, पानी में भी अगर आपने कुछ भी एड ऑन कर दिया उसमें भी कैलोरी एड ऑन हो जाएगी, राइट। प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता, डेली हमें काम करना होता है, राइट। तो डेली हमें कैलोरी की आवश्यकता है, मतलब हमें एनर्जी की आवश्यकता है। जो हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। जब भी आपको शाम को थकान होती है, आपको मन करता है ना कुछ खा लिया जाए। अब कई लोग हेल्दी ऑप्शन चूज करते हैं, कई लोग डिफरेंट ऑप्शन में चले जाते हैं, राइट। कितना कैलोरी हम स्नैक्स में खा सकते हैं? लगभग 150 कैलोरी, राइट। तो जो भी हम खाना खाएंगे, अभी तक जो भी हम खा रहे थे उसका एक फॉर्मूला है हेल्दी रहने का, H=N/C। मतलब इसका मतलब क्या है? ये कैलोरी को एक सही तरीके से समझाता है। कैसे? हेल्थ, हमें हेल्दी रहना है। एन क्या है? न्यूट्रिशन। सी मतलब कैलोरी। अभी तक जनरल पब्लिक क्या करती है? कैलोरी हाई न्यूट्रिशन लो। हमारी ये कम्युनिटी सिखाती है न्यूट्रिशन हाई कैलोरी लो, तो आप हेल्दी रहना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे को जो आप चिप्स खिलाते हैं, एक चिप्स के पैकेट में लगभग 534 कैलोरी होती है, जबकि एक पोटैटो में लगभग 70 कैलोरी होती है। एक टमाटो केचप और एक टमाटर की बात करें, बट हम टमाटर डायरेक्टली शायद बहुत कम खाते होंगे बच्चे, पर टमाटो केचप सब खाते हैं, राइट। उसमें लगभग 400 से 500 कैलोरी होती है, जबकि एक टमाटर में लगभग 70 से 80 कैलोरी होती है। समझना क्या है, हम कैलोरी इंटेक कहां ज्यादा कर लेते हैं? जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, मार्केटेड फूड है। एक चिप्स के पैकेट में मैंने कितना कैलोरी बताया? 534 नियर बाई। 3 से 4 चिप्स के पैकेट खाते हैं आप तो पूरे दिन कुछ खाना खाने की आवश्यकता नहीं होती। आजकल 35 स्कूल गोइंग बच्चों में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो वो खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरी तो हाई है ही, साथ ही साथ अनहेल्दी फैट, ट्रांस फैट भी मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आप जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। कैसे मैनेज होती है? आपको जो बताया जाता है कि सुबह सेक, शाम को सेक, सेक मील और सेक, सा से समस्या और सा से समाधान की बात करते हैं हम। समोसा में कितनी कैलोरी होती है और सेक में कितने कैलोरी होती है? लगभग 220 से 250। दोनों में सेम कैलोरी है। मैं समोसा खाता था, राइट, पर आज सेक पीता हूं। क्यों? क्योंकि उधर सिर्फ एम्प्टी कैलोरी मिलेगी। एम्प्टी कैलोरी किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रिशन ना हो, सिर्फ कैलोरी हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो। इस शेक में आपको नपी तुली मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब लगभग 220 से 250 कैलोरी का ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट है, जो आपको फुलफिलमेंट देता है लगभग 3 से 4 घंटे की।
आपको डेली बेसिस पे प्रोटीन की जरूरत होती है, लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स इनकी एवरी सिंगल डे जरूरत है, 18 प्रकार के मिलते हैं। जितना विटामिन ए और विटामिन सी एक बनाना में और मैंगो में मिलता है, उससे अच्छा इसमें मिलता है, राइट। 2 टाइम शेक लेते हैं तो कितना कैलोरी डिप्लीशिएट करते हैं, कितनी कैलोरी कम कर देते हैं आप। लगभग ब्रेकफास्ट में हम अभी तक 400 से 800 कैलोरी या 1000 कैलोरी तक का ब्रेकफास्ट लेते थे, लगभग आपने 400 कैलोरी को कट कर दिया है। वेट लॉस या फैट लॉस का सीधा सा फंडा है, या तो कैलोरी बर्न कीजिए या कैलोरी डिप्लीशिएट कीजिए। कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? जनरली 1400 से 1800 लेडीज के लिए, 1800 से 2200 जेंट्स के लिए। कैलोरी बढ़ सकती है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एड ऑन करते हैं तो, राइट। सही पोषण एवं स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से कैलोरी प्रबंधन, राइट। कैलोरी को कैसे मैनेज किया जाता है? सुबह शेक ले लिया, परफेक्ट, 250 कैलोरी मिल गए आपको, 3 घंटे तक भूख नहीं लगी। उसके बाद हम बोलते हैं आपको डेली बेसिस पे सलाद लेना है। अभी सर बता रहे थे कि मैं एक भर के कटोरा सलाद खाता हूं। सलाद में जितने भी रॉ वेजिटेबल फ्रूट से कम कैलोरी होती है और वो आपकी हंगर को फुलफिल करने में मदद करते हैं, पेट को भरा रखते हैं, राइट। साथ ही साथ क्लीनिंग में मदद करता है, एक अच्छा फाइबर का सोर्स है। आप सही मात्रा में सलाद खाएंगे तो वेट लॉस भी अच्छा होता है, फैट लॉस भी अच्छा होता है, ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है और हमारी सेहत को बेहतर करने में, कैलोरी को पोषण कंट्रोल करने में मदद करता है, राइट। पहला, आपको सलाद सही मात्रा में सही टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। उसके बाद 30, 40 और 30 का रेशियो हम बताते हैं। 30%, देवेंद्र जी 30%, 30, 40, 30 का जो रेशियो, 30% क्या चाहिए? प्रोटीन। 40% आप बताइए, ठीक है, आप बताइए। हाँ, 40% क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट और 30% हेल्दी फैट। बहुत बढ़िया, आप सब समझ गए, जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए। 30% हेल्दी फैट चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 30% प्रोटीन चाहिए, राइट। 40% जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, उसमें से 25% पोर्शन ऑफ फाइबर होता है, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट एक होता है सिंपल कार्ब, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। पहले आप जो राइस खाते थे वो व्हाइट राइस होते थे, आजकल ब्राउन राइस पे आ गए हम। पहले व्हाइट ब्रेड खाते थे, अभी ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं। पहले नॉर्मल आटा खाते थे, आजकल हम मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। इट मींस ये कहीं ना कहीं फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए है, राइट। हम डाइटिशियन के पास जाके सीखते हैं। सही मायने में अगर आप अपने खाने को समझ जाते हैं, अक्रॉस द ग्लोब, ओवर द प्लानेट, इस धरती पर सबसे बड़ी जो दवाई है वो आपका खाना है और सबसे बड़े डॉक्टर है वो आप खुद हैं। या तो खाने को दवाई की तरह खा लीजिए, अदरवाइज दवाइयों को खाने की तरह खाना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स कि आप अपने खाने में सुधार करने के लिए कब से रेडी हैं, राइट। और समझना क्यों जरूरी है, अगर आपका खाना बेहतर होगा और खाने में कैलोरी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आप जो खाना खाएंगे कम कैलोरी का खाना होगा, तो आपके खुद ब खुद इंचेज भी लॉस होने स्टार्ट होंगे, वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। और जब वेट लॉस और फैट लॉस होता है तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको अच्छा लगता है, राइट। और कैलोरी मैनेजमेंट के लिए क्या बदलाव जरूरी है? जो हम सुगरी ड्रिंक पीते हैं उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। खासकर मैं कई बार बोलता हूं कि अक्रॉस द ग्लोब, ओवर द प्लानेट, सबसे खराब खाना कौन सा है? राइट। अल्कोहल कई लोग पीते हैं, मैं नहीं पीता तो मेरे लिए शायद खराब है, मैं स्मोक नहीं करता तो शायद मेरे लिए वो खराब है, पर ये वो ड्रिंक है जनरल पब्लिक सब लोग पीते हैं, राइट। लगभग 350 ml कोल्ड ड्रिंक में 8 to 9 टेबल स्पून व्हाइट शुगर होता है, जिसको स्लो पॉइजन बोलते हैं। वो आपको नहीं, आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, राइट। हम क्यों बोलते हैं H24 हाइड्रेट अपनाइए आप, वो एक अच्छा सोर्स है, पूरे दिन आपको हाइड्रेट रखता है, बॉडी को एनर्जी देता है। जो लोग वेलनेस मैराथन में हैं वो बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं उधर, अपने आप को बेहतर रखने का तरीका, राइट। वहां पे 4th डे और 9th डे जो आपको डिटॉक्स डे होता है, जेट ड्रिंक डे होता है, मैंने पूछा कुछ ने बताया है ना। तो चौथे दिन और 9वें दिन जो हम एक डिटॉक्स ड्रिंक आपको बनवाते हैं, आप कोच से पूछिएगा उसको कैसे अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके कैलोरी तो मैनेज होती है और अच्छे बेहतर एक्सपीरियंस लाने में मदद करता है। तो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये लें तो आप सजेस्ट करें कि उसमें
जैसे हम मेहमानों को दे देते हैं या फिर बच्चे हमारे अगर ऐसा करते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, एक रेड कलर की एक और ड्रिंक आती है, स्ट्रिंग, राइट, उसको पी के बहुत ज्यादा पीते हैं। उस पर साफ साफ लिखा होता है 2 स्ट्रिंग से ज्यादा अगर पी ली तो डेथ भी हो सकती है। एक स्ट्रिंग में लगभग 87 मिलीग्राम कैफीन होता है, राइट, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैफीन हमारे बाय द वे एफ्रेश में भी होता है, पर इसमें 40 mg होता है और ये हेल्दी है, राइट। तो आपको अपने खाने में ये सुधार करना है कि कैलोरी को समझ के और खाने को समझ के खाना स्टार्ट करना है, तो बेहतर एक्सपीरियंस आएंगे। 2 टाइम का शेक आपकी कैलोरी को मैनेज करने में बहुत मदद करता है। और मैं जानना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने 2 टाइम शेक किया, राइट, या फिर मॉर्निंग में भी शेक ले रहे हैं, और उनके क्या एक्सपीरियंस है, कैसे कैलोरी मैनेजमेंट होना स्टार्ट हुआ और क्या एक्सपीरियंस वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, हम जानना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, हमें बता दो तो एक एप्पल, राइट, और एक एप्पल जूस, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जीआई वैल्यू। एक एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 37 है और एक एप्पल जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 51 है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा तो उसमें फाइबर वैल्यू कम होगी और न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी। जब आप खीरा को काट देते हैं तो भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, फल को काट देते हैं तब भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, छील देते हैं तब भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है। आपने सुना कि फाइबर को खीरा को अच्छे से धो के अगर आप खा सकते हैं तो बगैर छिला खाना चाहिए, राइट। तो जूस बाई चांस पीना चाहें तो बुरी बात नहीं है, घर में पिए और विदाउट शुगर पिए। कई बार हम चीनी भी ऐड कर देते हैं ना दुकान पर, तो नहीं, वो ठीक है। डॉक्टर भी बताते हैं मरीज के लिए बताएगा। हाँ, तो हम ये वेलनेस कोच बताते हैं कि आप रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स डायरेक्टली खाएंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि कैलोरी भी कम मिलेगी और न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलेगा, राइट। तो मैं जानना चाहता हूँ दिशा जी से कि दिशा जी ने क्या खोया, क्या पाया और कैसा महसूस करते हैं और कैसे कैलोरी को मैनेज करने में उनको आसान हुआ। एक बार जोरदार तालियां दिशा जी के लिए। जी, Okay, good morning everyone. Hi, I'm Disha. बहुत हेल्पीनेस हो रहा है। So yes, ये मैं पहले थी, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। शौक तो बढ़ जाता है यहाँ पे आके आप लोगों से मिलके। So इस कम्युनिटी में आने से पहले काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। कहीं ना कहीं कैलोरी मैनेजमेंट जो सर बता रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कैलोरीज थी क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ। आज भी कभी कभी क्रेविंग हो जाती है, तो बट कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है उसको मैंने स्किप कर दिया अपने शेक पे। मैंने हर तरीके का शेक ट्राई किया है और अलग अलग फ्लेवर का मिक्स मैच करके ठंडा करके पीती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरा काम कर रहा है। और मैं 3 टाइम शेक लेती हूँ सर, 3 टाइम शेक लेती हूँ और बहुत अच्छा कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल रहा है मुझे। सैलेड अपना टाइम से लेती हूँ, तो अपना 7 पिलर्स का सारे पिलर्स फॉलो कर रही हूँ। सारी चीज़ें जब मैंने फॉलो करी, अपनी कोच की बात मानी, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करा, उनके कहे अनुसार 7 पिलर्स को शिद्दत मुद्दत से फॉलो किया, तब जाके ही 29 kg का हेल्दी फैट लॉस कर सकती हूँ। अपनी हेल्थ चैलेंज से भी काम कर रही हूँ, ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ओवरकम कर चुकी हूँ, बट अभी भी प्रोसेस में हूँ। रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए स्किप नहीं करती हूँ, यहाँ पे कुछ नया सीखती हूँ। एंड ये कैलोरी मैनेजमेंट में जो मैं काम कर रही हूँ वो ये है मेरा कि रोज़ कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं 3 टाइम शेक पी, तो शाम को मेरी आदत है कुछ खाने की छोटा मोटा सा, राइट। तो कभी कभी ऐसे कुकीज़ पर चला जाता है हाथ मेरा, तो अब मैं उसमें काम कर रही हूँ सर। मैं फॉर्मूला बन के जो कुकीज़ एक बार मैंने टेस्ट किया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे, तो मैं हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे। ये एक बार आपको बाय द वे सिखाएंगे भी कि कुकीज कैसे बना सकते हैं जिससे आप भी हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। दिशा जी, मैं कुछ 3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहले आप नाश्ते में क्या लेते थे? पहले नाश्ता मेरे 1 कप चाय, उसके साथ फैन एक पैकेट का हो ही जाता था, ठीक है। तो वो मेरा नाश्ता होता था, या फिर ऑमलेट हो जाता था सर, उसमें काफी सारे वो डाल के। वहां पर कैलोरी रिप्लेस हुई हमारे शेक से। पहले कितना पानी पीते थे? सर पानी पीने को कोई टाइम नहीं होता, प्यास लगती है तो पी लेती हूँ। पानी में 0 कैलोरी होती है। पानी मदद करता है बॉडी को डिटॉक्स करने में, क्लीनिंग करने में। सही मात्रा में पानी पीना स्टार्ट किया। पहले कितने बजे सो जाते थे? 12-1 बजे या फिर सुबह भी हो जाती थी, क्योंकि मूवीज वगैरह देखने में पता ही नहीं चलता था टाइम। अभी पैटर्न ठीक हो गया है सर 9 से 10 तक में सो जाता। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। एक बार जोरदार तालियां दिशा जी के लिए। समझना क्या है, जब आप शेक सही टाइम पे लेना स्टार्ट करते हैं या खाना अगर
खाने में कैलोरी अगर सही मात्रा में लेना स्टार्ट करते हैं तो नींद खुद ब खुद बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं अगर ठूस ठूस के खाओगे तो कैसे काम चलेगा। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जब आप सही खाना खाना स्टार्ट करते हैं, वो मदद करता है जिससे आपकी नींद बेहतर होना स्टार्ट हो जाए। नींद उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है जितना खाना जरूरी होता है, राइट। और हम चलते हैं अभी विनय जी की तरफ, और विनय जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने कैलोरी मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। एक बार जोरदार तालियां विनय जी के लिए। बहुत बढ़िया, वो मैराथन भी दौड़ते हैं और आप नमस्कार, मैं और जब भी मैं इस क्रम में आया था पहली बार तो वैशाली मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। और मैं क्या मेरा ऐसा जॉब है कि हर 4 साल में ट्रांसफर होता रहता है, तो हम लोगों ने सब ट्राई कर लिया, वजन कम करने के लिए मुझसे सब अपना लिए, जिम सब कर लिया, लेकिन कहीं वजन घटा नहीं। तो मुझे मालूम नहीं था खाना क्या है। यहाँ आके मालूम पड़ा कि सबसे बड़ा रोग खाने का होता है, न्यूट्रिशन सबसे बड़ा रोग करता है खाने का। और खाने में प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए सब कुछ मालूम नहीं था। कैलोरी का यही मालूम थी, कैलोरी किसको बोलते हैं। तो इन चीज़ों को जाना, समझा, सेवन चीज़ों को फॉलो किया और अपनी हर कोई की हर बात को माना। और SMS प्रोग्राम जो हमारा होता है सुबह से, और दोपहर को हम लोग जो शराब खाते हैं उसके बाद लंच करते हैं, फिर शाम को थोड़ा हल्का सेक लेते हैं और शाम को रात को सेक लेते हैं, उसको फॉलो किया। तो अभी तक 18 किलो वजन 10 कमर से कम कर चुका हूँ। डबल एक्सेल की सेट होती थी, अब मीडियम में आ चुका हूँ। कई बार ऐसा हुआ किसी दुकान पे आपको, किसी कपड़े की दुकान पे ये बोल दिया सर अगली बार आना तब मिलेगी? हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा इनके साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, राइट। 15 साल की बच्ची है, उसको लोग बोलते हैं कि आपके भाई है क्या? बहुत बढ़िया, गुड। इस तरह का तो कारण से जी जी जी, बहुत बढ़िया। बाय द वे, इन्होंने जो वेट लॉस किया है या फिर इनकी कुछ मेडिसिन कट ऑफ हो गई, इनका ये इंडिविजुअल रिजल्ट है। इन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, खाने पीने और रहन सहन की आदतों में बदलाव करके इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस लिया है, राइट। और पहले जो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, आज ये मैराथन दौड़ पाते हैं बदौलत न्यूट्रिशन और ईटिंग हैबिट्स में जो करेक्शन किया है, राइट। कैलोरी सबसे ज्यादा किन सारी चीजों में होती है? जो हम क्रेविंग और मंचिंग हमारी होती है, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसको हैबिट को दूर करने में क्या मदद करता है? जो हम शेक पीते हैं ना 2 टाइम्स, हमारी बॉडी को जरूरत क्या है? मैंने H=N/C की बात की। 2 गट होते हैं, एक गट हेल्थ जिसको हम सेकंड मैन बोलते हैं, एक फर्स्ट जिसको हेड होता है जिसको फर्स्ट मैन बोलते हैं। सेकंड मैन फर्स्ट मैन को सिग्नल भेजता है कि भूख लगी, जिसमें ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है। एक चिप्स देने के बाद दूसरा चिप्स का मन करता है, एक बिस्किट खाने के बाद दूसरा बिस्किट का मन करता है, एक स्पून नमकीन लेने के बाद दूसरा स्पून नमकीन लेने का मन करता है, और उसमें कैलोरी भी ज्यादा हो जाती है। पर एक एप्पल खाने के बाद दूसरा एप्पल का मन करता है क्या? मोस्टली नहीं। समझना क्या है, इस बॉडी की जरूरत न्यूट्रिशन है, और वो अगर आप लेना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जबरदस्त और बेहतर एक्सपीरियंस आपके आ सकते हैं, राइट। एक और जी, वेट गेन, ये तो आप सब वेट डाउन 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 हो गया। अगर वो आपको बैठा सोच रहा है वेट गेन या सब कम ही कम करवाने के हैं, जी जी, मैं कैसे बढ़ाऊंगा वेट? आपको हेल्थ से क्या करा जाए? कैलोरी बढ़ा सकते हैं, शेक 3 टाइम ले सकते हैं, उसके साथ कुछ खाना है। मैं बता देता हूँ, जो लोग वेट लॉस के लिए आते हैं हम उनको लिए एजुकेट करते हैं, साथ ही साथ वेट लॉस ही नहीं ओवरऑल हेल्थ पे हम काम करते हैं। उनको 3 घंटे के बाद हम खाने के लिए बोलते हैं। जो लोग मसल्स इंप्रूव करने के लिए आते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं कि कुछ खा के आ सकते हैं, वो भी हेल्दी ऑप्शन। विसरल फैट उनका भी बढ़ता है जिनको वजन बढ़ाने की आवश्यकता होती है। पहले हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आते थे मोस्टली जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, डिजीज होती थी, बहुत सारी मेडिसिन खा रहे होते थे, वजन बढ़ा होता था, फैट बढ़ा होता था, राइट। आजकल वजन बढ़ाने के चक्कर में अनहेल्दी फैट खाते हैं तो विसरल फैट बढ़ जाता है, राइट। सही ऑप्शन चूज करना है, या तो कुछ खा के आइए या फिर जाने के बाद खाइए। विदिन 1 आवर में अगर आप सही पोषण लेते हैं तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो कैलोरी बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सही खाना खाएंगे तो सही और बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज किसका पहले 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हुआ है, या 4th डे है? बहुत बढ़िया, गुड। तो जो लोग वेलनेस मैराथन में हैं उनको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे अपना सुबह का कंप्लीट वेट, उसके बाद एवरेज का पिक्चर, शेक का पिक्चर मतलब अपने खाने का पिक्चर, सलाद का पिक्चर, डिटॉक्स वाटर बनाते हैं उसका पिक्चर, इवनिंग स्नैक्स का पिक्चर, रात के शेक का पिक्चर टाइमली अगर आप भेजेंगे तो सही मानिए आप पहले से बेहतर से बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, आप कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना स्टार्ट कीजिए, आप बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट।